दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है रतन सिंह। मैं हूँ रूरल एडवाइज़र रेनो इंडिया के साथ और मेरा निजी मिशन जो है पर्सनल मिशन वो है शेपिंग लाइफ शेपिंग लीडरशिप, जिसके तहत मैं बात कर रहा हूँ हमारे सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट, आरडीएसीज के साथ में कि आप कैसे अपना टारगेट रिटेल का अचीव कर पाएंगे। ये उन छोटी सी ट्रेनिंग सेशन उन युवा सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए है जो नए हैं या वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं और डिफिकल्टी महसूस करते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए, इसके लिए मैं 3 मुख्य बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरत है हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट और आरडीएसीज के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या इससे गेन करेंगे, क्या लाभ मिलेगा अगर वो ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं और करते हैं और आज की इस ट्रेनिंग सेशन में ध्यानपूर्वक से सुनते हैं और समझते हैं। तीसरा, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट या आरडीएसी को क्या करना है ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए। यही हमारा मेन मकसद है कि हम सब लोग मिलकर के अपने टारगेट अचीव करें। तो बात करते हैं ट्रेनिंग क्यों जरूरत है। ट्रेनिंग की जरूरत बेसिकली इसलिए पड़ती है कि हमारे कई यंग सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, जिन्होंने नया ऑर्गेनाइजेशन में डीलरशिप में ज्वाइन किया होता है, उनकी फर्स्ट जॉब होती है, या वो ऑलरेडी एज सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट, आरडीएसी काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते हैं। जो रिजल्ट्स डीलरशिप को, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से डीलरशिप सफ़र करती है और सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट या आरडीएसी जो है वो अंडर प्रेशर होता है और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। एक बेसिक रीज़न नॉन परफॉर्मेंस का ये है कि टारगेट अचीव करने के लिए हमको कस्टमर्स चाहिए। कस्टमर्स की बात जब मैं कर रहा हूं तो लीड जनरेशन, हमारे पास कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर चलते हुए हमें यह पता लगता है कि हम अपना टारगेट इस महीने में कितना कर पाएंगे। अगला रीज़न ये होता है कि हमारे जो सुपीरियर होते हैं, सेल्स हेड या टीम लीडर, वो बिजी होते हैं किसी ना किसी और काम के लिए, डीलरशिप के लिए, प्लानिंग के लिए, या उनको अवेयरनेस नहीं होती है कई कई टाइम पे कि की फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स कंसल्टेंट को हेल्प करेंगे परफॉर्म करने के लिए। और ये रिव्यूज़ जो होते हैं बड़े स्ट्रेसफुल होते हैं, पेनफुल होते हैं, जब लगातार 2-3 महीने में सेल्स कंसल्टेंट या आरडीएसी अचीव नहीं कर पाता और टाइम चलते हुए जो है हम देखते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, आरडीएसी या तो छोड़ जाता है या उसको डीलरशिप निकाल देती है। ये बहुत ख़राब बात है और कैसे हम लोग इसको अचीव करेंगे, टारगेट अचीव करके हम अपनी जॉब को भी सिक्योर करेंगे, ये हम आगे बात करेंगे। तो अंडरस्टैंड करते हैं रियल सिचुएशन की आज जो हमारे पास हो रही है, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, आरडीएसी के पास, और क्या करना चाहिए। हमारा जो टारगेट है, एक मिनिमम टारगेट लेके हम चलते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट या आरडीएसी 3 से 5 यूनिट महीने में बेचेगा, ना केवल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जॉब के लिए, प्लस जस्टिस करेगा अपने जॉब के साथ ताकि रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंसेंटिव वो लेकर के अपने घर पे जा सके। यही हमारा मकसद होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, और मैं घर पे क्या इंसेंटिव लेके जा रहा हूँ, मेरी सैलरी, मेरे पर्क्स मिला करके कितना मैं अपना अर्न कर रहा हूँ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव स्ट्रगल करते हैं और डिफिकल्ट फाइंड करते हैं कि मार्केट में कैसे विजिट करें, किसको विजिट करें। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, फोकस नहीं होता है और नॉलेज नहीं होती है वो एरिया और बायर्स के लिए। तो बड़ा भटक जाते हैं कि कहाँ से हम ये नॉलेज लाएं, कौन सा कस्टमर को हम ढूंढें, किस कस्टमर के पास जाएं। तो इसी में समय जो है व्यर्थ होता है और आपका टाइम पास होता जाता है। 2-3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, ज़ीरो की डिटेल के बाद या आप छोड़ जाते हैं या डीलरशिप निकाल देती है। यहाँ तक कि जो नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, बेसिक आप सेल्समैन हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, प्राइसिंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट सपोर्ट क्या करती है, सेल्स, सर्विस, एसेसरीज, इंश्योरेंस, फाइनेंस, क्या सपोर्ट मिलता है कस्टमर्स के लिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए।
क्योंकि जब कस्टमर पूछता है यदि आपको जानकारी नहीं है ना, तो आप बड़े डम्ब दिखते हैं। डम्ब का मतलब आप साइलेंट होते हैं, बड़े डाउन होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि जब प्रोस्पेक्टिव बायर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप जवाब नहीं दे पाते हैं और वो फिर समझ जाता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता या आपके प्रोडक्ट में फीचर्स नहीं है, इसलिए वो दूसरे कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट पे चला जाता है। इसके चलते हुए क्या होता है, आप अपना कॉन्फिडेंस और लूज कर जाते हो कस्टमर्स के पास में, कस्टमर्स को विजिट नहीं कर पाते, कस्टमर से डायरेक्टली स्ट्रेट आंख में मिला करके आप बात नहीं कर सकते, स्ट्रांगली बात नहीं कर सकते। और एट द एंड ऑफ द डे डेली आप क्या करते हो, 5-6 प्रोस्पेक्टिव बायर्स को मिलते जरूर हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस खुद का लूज हो जाता है और आप डिप्रेस सिचुएशन में आ जाते हो कि आज हमारा कोई काम नहीं हो पाया। और ये प्रोसेस जो है, जो मैंने अभी बताया, ये लगातार कुछ दिन महीने चलता जाता है, जबकि आप फिर फील करते हो कि या मैं जॉब को क्विट कर दूं या आपको निकाल दिया जाता है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारे सेल्स कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव या आरडीएसीज सेल्स के जॉब के लिए फिट ही नहीं है, लेकिन क्योंकि जॉब मिल रही है, कुछ ना कुछ काम करना है, चलो अभी मैं यही कर लेता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सेल्स में जब तक आपको जुनून ना हो, सेलिंग का पागलपन ना हो, कस्टमर के साथ मिलकर के बातचीत करने का आपको जुनून ना हो, आपका एटीट्यूड ना हो, तब तक आपको सेल्स का काम नहीं लेना चाहिए। यदि आपने सेल्स का काम लिया है, आप अपने आप को बदलाव करिए, जुनून पैदा करिए, सेल्फ आत्मविश्वास करिए और अपना एटीट्यूड चेंज करिए। इसके लिए सेल्स कंसल्टेंट को क्या करना है, अपनी सेल्स की प्लानिंग करनी है अच्छे तरीके से कि सेल्स की प्लानिंग हमने करनी है और डिफरेंट चैनल्स हैं, सोर्सेज हैं जो आपके टेरिटरी में अवेलेबल हैं और कहाँ पे आपने जाना है। जब मैं चैनल की बात कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कस्टमर के सेगमेंट क्या है। कस्टमर आपके कौन कौन हो सकते हैं, एक शॉपकीपर हो सकता है, एक किराने वाला हो सकता है, एक ज्वेलरी वाला हो सकता है, एक गारमेंट वाला हो सकता है, एक मिल्क बूथ वाला हो सकता है, एक बैंक वाला हो सकता है, गांव के अंदर में सरपंच हो सकता है, गांव के अंदर में बैठे सीएससी वीएलई चैनल सोर्स भी हो सकते हैं, और टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो सकते हैं। तो कई ऐसे चैनल और सोर्सेज अवेलेबल हैं और आपको ये सबके साथ मिल करके प्लानिंग करके आपको यहाँ से अपना प्रॉस्पेक्ट निकालना है। इसके लिए आपको अपनी टेरिटरी का इंच बाय इंच, जब मैं इंच बाय इंच बोलता हूँ, मान लीजिए आपकी ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर में कितने कस्टमर्स हैं। अगर 1000 कस्टमर्स हैं, आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि इसमें किराना शॉप कितने हैं, एक्सचेंज वाले कितने हैं, ज्वेलर्स कितने हैं, बार्बर्स कितने हैं, मिल्क वेंडर्स कितने हैं, रेस्टोरेंट्स कितने हैं, होटल्स कितने हैं, सरपंच कौन है या मुखिया कौन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन है, डॉक्टर्स कितने हैं, सबके अगर आपके पास लिस्ट है, फिर आप ठंडे दिमाग से अपनी अगर प्लानिंग करोगे और डेली आप मिलने जाओगे ये सबसे, तो आपको निचोड़ सही निकलेगा और आप सही ढंग से काम कर पाओगे। अब ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको आज मेरी ये बात सुन के अपने अंदर बदलाव करना है। यदि आप अपनी वर्किंग स्टाइल में चेंज नहीं करते हैं और ये गाइड जो आज मैं आपको कर रहा हूँ या कोचिंग दे रहा हूँ, यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हो, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, हमेशा आप दुखी रहोगे, टारगेट भी अचीव नहीं हो पाएगा, आपके सेल्स हेड भी रिव्यू करेंगे, वो भी दुखी होंगे, वो भी स्ट्रगल करेंगे क्योंकि डीलरशिप टारगेट नहीं होंगे, तो पूरी डीलरशिप अंडर प्रेशर होगी। तो ये सबसे निकलने के लिए आपको चेंज होना है। आगे आपको ले चलते हैं कि ये ट्रेनिंग की जो सेशन मैं आगे दूंगा, इससे आपको क्या लाभ होगा, क्योंकि लाभ बहुत जरूरी है। जो भी हम काम करते हैं उसमें हम लाभ देखते हैं। पहला और जरूरी लाभ हम देखते हैं कि हमारे अंदर में आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि जो प्रोसेस और गाइडलाइंस हमको बताए गए हैं, हम उसके तहत चल के बातचीत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्लानिंग के साथ। फिर आप जस्टिस कर पाते हो अपनी जॉब के साथ और ऑर्गेनाइजेशन डीलरशिप के साथ,
जहां पे आप काम कर रहे हो। इसके चलते चलते आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाता है, काम अच्छा कर लेते हो, टारगेट अचीव कर लेते हो, तो आप अगले लेवल के लिए प्रिपेयर करते हो ताकि आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में अच्छी मिले। आप 2-3 साल अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट काम कर लेते हो, 5-5, 6-6, 8-8 गाड़ी बेचना शुरू कर देते हो, तो डीलरशिप भी देखेगी ये लेवल बंदे का जो है अभी टीम लीडर के लायक हो गया है, तो आपको टीएल बनाया जाएगा। टीम लीडर जब बहुत अच्छा कर लेगा कंट्रोलिंग 2-3-4 आरडीएसीज को, सेल्स कंसल्टेंट को, फिर डीलरशिप जब देखती है कि चलो अब इसकी जो है हम सेल्स हेड बना दें या कहीं हम और आउटलेट खोल रहे हैं, इसको वहां का हम ब्रांच हेड बना दें। और जब 3-4 आउटलेट डीलरशिप पे होते हैं, जो सेल्स हेड्स परफॉर्म करते हैं, उन्हीं सेल्स हेड में से ही चुन के डीलरशिप के जो मालिक हैं, एमडी हैं, वो वहाँ पे उसको जीएम बनाते हैं ताकि वो 4-5-3 जो भी सेल्स हेड है उनको कंट्रोल कर पाए। लेकिन ये तभी होता है जब आप निरंतर अपना टारगेट अचीव करते रहो, ग्रोथ करते रहो, एक्टिविटीज करते रहो, दूसरों को सिखाते रहो, क्योंकि दूसरों को सिखाने में क्या होता है, हमारे खुद की नॉलेज अच्छी होती है, हम खुद भी सीख पाते हैं। उसके साथ साथ आप रिवॉर्ड और मनी जीतते हो, लगातार आप काम करते हो, तो रेनो कंपनी है, आपकी डीलरशिप है, वो भी आपको रिकॉग्नाइज करती है, रिवॉर्ड देती है, पैसा देती है, और आपकी रिकॉग्निशन आपको मिलती है, पहचान बन जाती है। आपके एरिया मैनेजर, आपके रूरल एरिया मैनेजर, आपके रूरल एडवाइजर, यहाँ तक कि हमारे रीजनल मैनेजर, रीजनल बिजनेस हेड, उनको भी आपका नाम पता लगता है कि ये डीलरशिप पे ये बंदा जो है हमेशा अपना टारगेट अचीव करता है। तो जब भी वो आएंगे आपके डीलरशिप पे तो पूछेंगे, भाई वो कहाँ पे यार, उससे मिलवाओ। तो ये कितनी बड़ी बात होती है, आप ये सोचो कि सीनियर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट आपसे मिलती है। सेल्स का जो जुनून है आपका और ज़्यादा इसमें बढ़ावा मिलता है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, और आपका एटीट्यूड चेंज होने लगता है। इसके साथ-साथ क्या होता है, आपको कंपनी और एडवांस ट्रेनिंग देती है, डीलरशिप एडवांस ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करती है, और साथ-साथ में आपको प्रिपेयर करती है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, जैसा मैंने पीछे आपको समझाया। इसके साथ-साथ आप खुश होते हो क्योंकि टारगेट अचीव हो गए, आप हैप्पी होते हो, आपका सर ऊँचा होता है फ़क्र से, कॉन्फिडेंस आपके आँखों में आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, और आप ड्रीम कर पाते हो कि हर चीज़ पॉसिबल के लिए। आज आप 4 टारगेट अचीव कर रहे हो, तो डीलरशिप को कभी लगता है कि नहीं इस महीने भैया आपको 6 करना है, कर लोगे? आप बिल्कुल धड़ल्ले से बोलो, हाँ जी, बिल्कुल मैं 6 नहीं 7 मैं करूँगा सर, मेरे पास प्रॉस्पेक्ट है, थोड़ा-सा मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये टेस्ट ड्राइव चाहिए, ये फैसिलिटीज़ चाहिए, ये मेरे को थोड़ा-सा आप यहाँ पे डिस्काउंट पे सपोर्ट कर देना, या आप मेरे साथ चलिए सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब कॉन्फिडेंस होता है तो हर चीज़ पॉसिबल होती है। और फिर जो मार्केट के अंदर में आपका नाम होगा कंपटीशन इंडस्ट्री में, हर आदमी याद रखिए, हम सब लोग जो भी काम करते हैं, हमारे आसपास के लोग हमें वॉच करते रहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, और ये कितना परफॉर्मेंस हाई लेवल ले जा करके इसकी इतनी हाई सैलरी और पर्क्स और इंसेंटिव हो गए हैं, ये तो कोई टॉप का ही सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अब इसके चलते हुए आपको ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आपका दूरदृष्टि होना चाहिए, आपका विज़न होना चाहिए, क्योंकि विज़न होगा तो एक्शन आपका जो है वो ड्रीम हो जाएगा, और एक्शन विदाउट विज़न इज़ अ नाइटमेयर। यदि आपका ड्रीम नहीं है, विज़न नहीं है, एक्शन नहीं है, तो अंधकार ही अंधकार है, आपको सब ऐसे ही दिखेगा, सब हो रहा है, लेकिन होगा नहीं। तो आपका टैलेंट जो है, ये डिटरमिन करेगा कि आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर का जो मोटिवेशन है, ये डिटरमिन करेगा कि आप कितना इच्छुक हो अपना काम करने में। आपका एटीट्यूड डिटरमिन करेगा कि कितने अच्छे तरीके से आप अपना काम का प्रोसेस कर लेते हो। तो इसलिए विज़न, ड्रीम, एक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, और ये सेल्स का काम जो है ना, ये 9 से 5 या 6 वाला नहीं है। सेल्स का काम तो 24 घंटे होता है। कभी कस्टमर के पास 6 बजे सुबह पहुँच गए क्योंकि वो वहाँ पे उसके बाद नहीं मिलेगा, 7 बजे पहुँच गए, शाम को 7 बजे, 8 बजे पहुँच गए। क्योंकि जितनी आप इसमें एफर्ट करोगे एज़ सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट, और ये सेल्स कंसल्टेंट की लाइफ़ जो होती है ना, सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, आरडीएसी, सेल्स कंसल्टेंट,
ये 5 से 7 साल ही होती है, क्योंकि उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, टीम लीडर बनना है, और टीम लीडर की भी 3 से 4 साल होती है। उसके बाद आपको सेल्स हेड बनना है, सेल्स हेड की फिर से 3 से 4 साल होती है, उसके बाद आपको जीएम बनना है। तो ये जो मेहनत आप पहले एज सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट पहले 5, 6, 7 साल में जो आप कर लेते हो ना, वही आपको बताएगा कि आप कहाँ तक लाइफ में पहुंच पाओगे। वरना एक ऑर्डिनरी सेल्स एग्जीक्यूटिव होकर के हम रहना चाहते हैं, एक आध गाड़ी बेच ली, कभी नहीं बेच ली, हम खुश नहीं रहेंगे, स्ट्रगल में रहेंगे, खुद भी दुखी रहेंगे, डीलरशिप भी दुखी होगी, सेल्स के बाकी टीम भी दुखी होंगे कि ये नहीं अचीव कर रहा, और फिर आप नौकरी छोड़ के चले जाओगे। कहीं पे भी जाओगे वहां पे भी सेम सिचुएशन होगी। तो इसलिए अपने आप को आपको बदलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको ले जाता हूं मैं, ये यहाँ पे मैं बात करूंगा कि यदि हमारे डीलरशिप पर, एग्जांपल दे रहा हूं, ये सभी सेल्स हेड भी इसको जरूर सुने, ध्यान से समझें। 8 सेल्स एग्जीक्यूटिव और कंसल्टेंट हैं इंक्लूडिंग आरडीएसीज, और इनको क्या करना है कि ये अपने टारगेट अचीव कर पाए डीलरशिप पर, क्योंकि डीलरशिप का टारगेट जो है 20 है फॉर एग्जांपल, मिनिमम लेके चल रहा हूं, 20 टारगेट है पर मंथ, और हर मेंबर को कंट्रीब्यूट कितना करना होगा, अगर 8 है तो 2 से 3 डिटेल, किसी ने 2 कर ली, किसी ने 3 कर ली, तो 2 तो मिनिमम आपका करना ही है। और ये टारगेट के लिए आपको क्या करना है, आपका फोकस होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट कहाँ है, किसको बेचेंगे हम, ये प्रोस्पेक्ट्स कहाँ है, समझ रहे हैं आप, प्रोस्पेक्ट्स, अभी वो इंक्वायरी नहीं कन्वर्ट हुई, हॉट इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, प्रोस्पेक्ट्स जो अभी निकल के आएंगे, कि ये हमारी लिस्ट है प्रोस्पेक्ट्स की, जहां पे हमने एक बार 2 बार बात कर लिया, अब मेरे को यहीं से कस्टमर्स को पकाना है। 20 की रिटेल करने के लिए टीम के पास कम से कम आपके पास 30 की बुकिंग होनी चाहिए। यदि महीने में 20 की रिटेल करनी है, एटलीस्ट 30 की बुकिंग आपकी होनी चाहिए, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ रिटेल टारगेट, 1.5 गुना। यदि आपने एज सेल्स एग्जीक्यूटिव 2 से 3 गाड़ी बेचनी है, तो आपके इन हैंड बुकिंग 4 से 5 जरूर होनी चाहिए। यदि आपके पास 4 से 5 की बुकिंग है, तब आप मान के चलो कि आप 2 से 3 गाड़ी बेच पाओगे। अब बुकिंग के लिए क्या करना है, 30 बुकिंग के लिए बात हम कर रहे हैं डीलरशिप के लिए, तो टीम के पास बुकिंग का 3 गुना टेस्ट ड्राइव देना जरूरी है। 30 बुकिंग के लिए 90 टेस्ट ड्राइव जब हमारी टीम दे पाती है डीलरशिप की, तब जाकर के आपके टारगेट अचीव होते हैं। और यदि मैं पर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट की बात करूं, आरडीएसी की बात करूं, तो कम से कम उसको 10 टेस्ट ड्राइव देने हैं, ताकि वो 4 से 5 की बुकिंग कर पाए और 2 से 3 एंड में रिटेल कर पाए। हो सकता है रिटेल ज्यादा भी हो, क्योंकि अगर टेस्ट ड्राइव अच्छे तरीके से है, आपने कस्टमर के नीड्स को आंसर किया है प्रॉपरली, प्रोडक्ट के फीचर्स को, बेनिफिट्स को अच्छे तरीके से बताया है, तो डेफिनेटली बुकिंग भी यादी होगी और रिटेल भी यादी होगी। तो इसलिए ये टेस्ट ड्राइव जो 10 नंबर्स हैं पर एग्जीक्यूटिव, ये बहुत जरूरी है महीने के अंदर में। 90 टेस्ट ड्राइव अगर करने हैं डीलरशिप को, तो इसके लिए हमारे पास हॉट इंक्वायरी भी होनी चाहिए, तभी तो आप टेस्ट ड्राइव करोगे। और 1.5 गुना, 90 का 1.5 गुना होता है लगभग 135। तो 135 अगर आप हॉट इंक्वायरी हैं, यानी कि 1.5 गुना ऑफ टेस्ट ड्राइव, और हर एग्जीक्यूटिव के पास अगर 15 प्लस हॉट इंक्वायरी हैं, वही हॉट इंक्वायरी से आप 10 को टेस्ट ड्राइव में कन्वर्ट कर दोगे। कुछ टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे, अगले महीने लेंगे या बैकआउट कर जाएंगे। 15 की हॉट इंक्वायरी होगी तो सेल्स कंसल्टेंट 10 की टेस्ट ड्राइव कर पाएगा, 4 से 5 बुकिंग कर पाएगा, 2 से 3 की रिटेल कर पाएगा। ये तो हो गया, हॉट इंक्वायरीज आपके पास हो गई 135। डीलरशिप की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे आते हैं कि डीलरशिप पे अगर 135 हॉट इंक्वायरीज हैं, तो पूरी टीम डीलरशिप के पास कम से कम 500 से 600 इंक्वायरीज होनी चाहिए। अगर 500 से 600 इंक्वायरी लाइव हैं आपके पास डीलरशिप पे, यानी कि हॉट इंक्वायरी से 5 गुना ज्यादा, हॉट इंक्वायरी से 5 गुना ज्यादा यदि आपकी है, तब जाकर के आप जो है ये 75 इंक्वायरी
पर सेल्स एग्जीक्यूटिव आप निकाल पाते हो। 75 इंक्वायरी अगर पर सेल्स एग्जीक्यूटिव निकलती है तो 15 हॉट इंक्वायरी में निकलती है, उससे 10 टेस्ट ड्राइव होती है, उससे 4 से 5 बुकिंग होती है और 2 से 3 रिटेल होती है। तो ये बात मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि डीलरशिप पे अगर 135 की हॉट इंक्वायरी है तो टीम के पास टोटल मिलाकर के 500 से 600 इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस डीलरशिप पे अगर 500 से 600 की इंक्वायरी नहीं है और वो 20 का रिटेल टारगेट करना चाहता है तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। अब ये 500-600 इंक्वायरी जब आपकी हो गई, अब आता है प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट। सारे जितने आपके एरिया में जो आपने गुरिल्ला मार्केटिंग किया, मार्केट विजिट्स की, लगातार काम किया, उसके लिए आपके पास मिनिमम 1500 से 1600 प्रॉस्पेक्ट्स होने चाहिए डीलरशिप के पास। यानी कि अगर 600-500 इंक्वायरीज हैं तो 3 गुना आपके पास इन प्रॉस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो 3 गुना होते हैं 1500 से लगभग 1800 या 1600। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम पर एग्जीक्यूटिव पे। पर एग्जीक्यूटिव अगर 200-250 प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं तो आप ये मान के चलो मिनिमम 2 से 3 रिटेल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर 100 प्रोस्पेक्ट अगर आपके पास सॉलिड है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट या आरडीएससी के पास, हर 100 प्रोस्पेक्ट के चलते हुए आप जो कन्वर्ट करोगे इंक्वायरी में, हॉट इंक्वायरी में, टेस्ट ड्राइव में, बुकिंग में, तब जाकर के आपको एक रिटेल मिलेगी। तो जिस भी सेल्स एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के पास 100 की प्रोस्पेक्ट की लिस्ट रेडी नहीं है और उसके पास 75 इंक्वायरी नहीं है, 15 हॉट इंक्वायरी नहीं है, 10 टेस्ट ड्राइव नहीं है, 4 से 5 की बुकिंग नहीं है, वो 2 से 3 की रिटेल नहीं कर पाएगा। हम आज मैं विजिट करता हूं कभी डीलरशिप पे, तो मैं जब पूछता हूं हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट या हमारे आरडीएससी से, भैया प्रोस्पेक्ट कितने हैं? सर 10-15 हैं। तो 10-15 पे तो आप एक भी सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10-15 में से आपकी इंक्वायरी भी नहीं पता कितनी कन्वर्ट होगी, हॉट इंक्वायरी भी नहीं पता, टेस्ट ड्राइव भी नहीं हुई, बुकिंग भी नहीं हुई, तो रिटेल कहां से कर पाओगे? तो जवाब तो यही मिल जाता है। यदि आपके पास महीना शुरुआत होते पहली से लेकर के 7 तारीख तक यदि आपकी ये लिस्ट नहीं हो पाती, डीलरशिप के पास 1500 से 1600 लाइव प्रोस्पेक्ट नहीं होते, 500 से 600 इंक्वायरी लाइव नहीं होती, 135 से हॉट इंक्वायरी नहीं लाइव होती, 90 टेस्ट ड्राइव आप नहीं कर चुके होते हो, 30 बुकिंग आप नहीं कर चुके होते हो, तो ये 20 की रिटेल आपको उस महीने में नहीं मिलेगी। यदि आप सोचते हो कि आप 25 तारीख को आपने प्रॉस्पेक्ट निकाला, उसको हॉट इंक्वायरी भी कन्वर्ट कर लोगे, टेस्ट ड्राइव भी कर लोगे, बुकिंग भी कर लोगे, रिटेल कर लोगे, तो वो नहीं होने वाला। उसके लिए आपको 1 महीना बैकवर्ड पहले ही काम करना चाहिए, तभी आप अगले महीने में और उस महीने में काम कर पाओगे। तो जो भी आपने प्रॉस्पेक्ट जनरेट करने हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने 200 से 250 या 300 आपने प्रॉस्पेक्ट पहली से लेकर के 5 तारीख के बीच में आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जब भी हमारे एरिया सेल्स मैनेजर जाएं, रीजनल मैनेजर जाएं या हम आए, हमारे रूरल एरिया मैनेजर जाएं, तो आपके पास ये लिस्ट रेडी होनी चाहिए। और ये हमारे सेल्स हेड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके इस चीज को आप डेली लेके आइए अपने यूज के लिए, वरना डीलरशिप प्रोग्रेस नहीं करेगी और आप बोलते जाओगे सर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट में ये नहीं है, प्रोडक्ट में वो फीचर नहीं है, प्रोडक्ट को अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, हर 2-3 महीने में एक नया प्रोडक्ट मिल जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है उसको हमने बेचना है, वो भी तो बिकता ही है, वो भी बेचना है। तो बहानों की गंगा जो है ये बहुत लंबी होती है। 50 लिस्ट आप बताओ, मैं भी बता दूंगा 50 लिस्ट, इसलिए गाड़ी नहीं बिक रही। लेकिन कैसे बिकनी है जो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको समझ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव भी समझ लें और हमारे डीलरशिप सेल्स हेड भी समझ लें कि 20 गाड़ी बेचने के लिए आपके पास 1500 से 1600 प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए और इसी प्रकार से आपको हॉट इंक्वायरी ये सब होनी चाहिए और सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट के पास 225 से लेके 300 तक प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, तब जाके आप महीने में 2 से 3 की रिटेल कर पाओगे। फॉर गेटिंग 20 रिटेल्स पर मंथ, पूरी टीम को फोकस करना है, डेली मिलना है नए प्रोस्पेक्ट के साथ। यदि हम नया प्रोस्पेक्ट
खोज के बिल में से नहीं निकालेंगे और उसको हम इंक्वायरी जनरेट नहीं कर पाएंगे, टेस्ट ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बुकिंग और रिटेल सफ़र करेगी। तो ये चीज़ मैंने इस स्लाइड पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो उम्मीद है आप इस पे समझ गए होंगे और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। आगे आपको देखते हैं, सेम स्लाइड कंटिन्यू है। न्यू प्रोस्पेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है? प्रोस्पेक्ट कहाँ से आने हैं? ये तभी आने हैं जब हमारा एक-एक मेंबर, एक-एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, टीम लीडर, सेल्स हेड, सभी लोग बिज़ी होंगे। सभी लोग इंच बाय इंच अपनी टेरिटरी पता होगी। सेल्स हेड को यह पता होगा कॉर्पोरेट ऑफिसेस कौन से हैं। टीम लीडर को पता होगा कॉर्पोरेट ऑफिसेस में कौन-कौन है। वहाँ पे अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो एचआर से मिलना है, मार्केटिंग से मिलना है, किसको मिलना है। तो ये रेगुलर मीटिंग्स होनी ज़रूरी हैं बाय सेल्स हेड, टीम लीडर के साथ में, ताकि उसको हम फॉलो अप करते रहें। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट ने अपनी टेरिटरी के हिसाब से, जब उसके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं ऑलरेडी 250 से 300, कहाँ पे उसने एक्टिविटी करनी है, कहाँ पे उसने टेस्ट ड्राइव करनी है, ताकि वो कन्वर्ट कर पाए। और ये सब के लिए प्रोस्पेक्ट जो है नए जो मिलने हैं, बायर इन ईच सेगमेंट। गूगल स्मार्टफोन आप सबके पास में है। गूगल सर्च में यदि आप डालोगे, यहाँ पर गूगल सर्च में कुछ भी आप डालते हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे कि आज मैं जम्मू में बैठा हूँ और ये जो आपको मैं टॉक दे रहा हूँ, तो मैंने जम्मू में बैठ के टीम को बताया था कि ज्वेलरी शॉप्स इन बाहू प्लाजा। तो ये ज्वेलरी शॉप्स की हमने बात किया है। तो ये मैं स्क्रॉल करूंगा, आप देखो, ये स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखो कितनी ज्वेलरी शॉप्स है, कितनी ज्वेलरी शॉप्स आ गई, 50 से भी ऊपर है। और ये सब ज्वेलरी शॉप्स जो हैं, इनके यहाँ पे नंबर दिए हैं, फ़ोन नंबर्स दिए हैं, एड्रेस दिए हैं, जो जा कर के आप विज़िट कर सकते हो। इसी प्रकार से आपने देखना है कि किराना शॉप, ज्वेलरी शॉप, फर्टिलाइज़र शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप, मोबाइल शॉप, पंप शॉप, ट्रैक्टर शॉप, ओल्ड कार एक्सचेंज शॉप, प्राइवेट गैरेज ओनर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल्स, डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप्स, बार्बर्स, हॉस्पिटल्स, सरपंच, बैंक्स, टीचर्स, टैक्सी स्टैंड, स्वीट शॉप, ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल फ्रूट मार्केट, इतने सारे आपके पास रिसोर्सेज और चैनल हैं जो आप इनके पास में विजिट कर सकते हो अपने एरिया में। और मैं सभी सेल्स हेड से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहले 3 दिन होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो 3 दिन में आप गुरिल्ला मार्केटिंग करिए। गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब, आप इकट्ठा 2-3 सेल्स कंसल्टेंट्स को भेजिए एक मार्केट के अंदर में। वहां पे ये सारे जितने मैंने कस्टमर्स बताए हैं, ये सबको मिल करके आए और सबके अपने अपने पास, दो इकट्ठा नहीं जाएंगे एक दुकान पे, सबके बता दीजिए कि एक ने लेफ्ट जाना है, एक ने राइट जाना है, एक ने उधर जाना है, एक ने फ्रंट जाना है, एक ने बैक जाना है। और वो सेल्स कंसल्टेंट्स, उनके मोबाइल नंबर, उनके क्या कहते हैं, नाम, और उनका थोड़ा-सा जब लीफलेट बाँटेंगे, थोड़ा-सा इंटरेस्ट पता रहेगा, वो सबके लेके आएँ। चाहे कोई इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है, उसके नाम, अता-पता सब होनी चाहिए और साथ में सेल्फी भी क्लिक करें ताकि पता रहे कि वो विज़िट करके आए हैं। खाली लीफलेट बाँटना और नाम ना पता होना, मोबाइल नंबर ना पता होना, ये बड़ी डिफ़िकल्ट बात है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कित्तों से आप मिले हो। हो सकता है आप 100 को मिलोगे, 10-15 बंदे ऐसे भी होंगे जो आपको मोबाइल नंबर नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए आपको सेल्समैनशिप दिखानी है, उसके लिए आपको प्यार मोहब्बत दिखाना है, रिलेशन बनाना है, उसको इनवाइट करना है अपने शोरूम पे। सर, आप गाड़ी लीजिए ना लीजिए, लेकिन आप आइए हमारे शोरूम पे सर, एक कप चाय की प्याली हम पिएंगे और हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हम आपकी इज्जत कर पाएंगे और हमारे सेल्स हेड से भी मुलाकात होगी। आप गाड़ी देख लेना, आप बेशक मत लेना, लेकिन आप जरूर विजिट करिए। तो किसी भी तरीके से आपको सेल्स टॉक लेकर के उसको इनवाइट करना है। तो ये जो आपको मैंने अभी बताया, ये सारे सेगमेंट जो हैं, ये गूगल सर्च पे आपको लेकर के करने हैं और इसी प्रकार से आप डालोगे यहाँ पर कि ज्वेलरी शॉप के अलावा आप डालते हो किराना शॉप या क्या कहते हैं, गारमेंट शॉप, तो आपको कई लिस्ट मिल जाती है और आप ये सबके साथ विजिट करके और ले सकते हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पर
इफेक्टिव और एफिशिएंट यूजेज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। आपके पास सीएससी वीएलई का बहुत अच्छा रिसोर्स दिया हुआ है और मैंने बार बार बोल रखा है कि आपने कुछ नहीं करना। हर सेल्स कंसल्टेंट के पास में सेल्स हेड जो हैं 8 से 10 वीएलई हर सेल्स कंसल्टेंट आरडीएसी के साथ में अटैच कर दें और वो वीएलई के यहाँ से एक रजिस्टर मेंटेन रखें, जहाँ पे उस रजिस्टर पे जो भी विजिट करता है वीएलई के पास में, दिन में कम से कम 25 से 40 कस्टमर विजिट करते हैं किसी भी काम के लिए, उनका नाम और मोबाइल नंबर जरूर वो हमारे सेल्स कंसल्टेंट कलेक्ट करें। अगर सेल्स कंसल्टेंट वीएलई पे छोड़ देंगे, आरडीएसई वीएलई पे छोड़ देगा कि सर उसने लिस्ट नहीं दी, तो लिस्ट कभी नहीं आएगी मेरे भाई, क्योंकि जरूरत आपकी है, गाड़ी आपको बेचनी है, कस्टमर आपको चाहिए। इसलिए वीएलई से दोस्ती करना, रिलेशन बनाना, उससे डेली लिस्ट मंगवाना, उसकी हैबिट में डाल देना और उसने जो इंक्वायरीज दी हैं, लिस्ट दी हैं, उस इंक्वायरीज में से देख करके कौन सी इंक्वायरी सही निकल रही है, वीएलई को वापस देना कि ये ऑरेंज ऐप से आप चढ़ा दो ताकि हम जो है इसको आगे प्रोसेस करें, हम टेस्ट ड्राइव दें, कॉलिंग करें, बिलिंग करें इसकी। जब उसको कमीशन मिलनी शुरू हो जाएगी आपके द्वारा, जब वो महीने में 3 से 4 गाड़ी बेच पाएगा, 2 गाड़ी बेच पाएगा और उसको 8-10 हज़ार की कमीशन जब 15 हज़ार की मिलेगी, तो वो आपको फ्रेंडली ट्रीट करेगा। अगली बार से आपको खुद स्वयं जो है वो लिस्ट भेजेगा। तो एक बार तो आदत आपको डलवानी पड़ेगी, जैसे आपको खुद के लिए आदत डालनी है कि डेली आपने क्या-क्या काम करने हैं। अब हर टीम मेंबर, मैंने आपको बोला कि 8 से 10, अगर 12 से 15 हैं तो बहुत अच्छा है। और डीलरशिप सेल्स सेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये साइनेज बोर्ड 5x3 का साइनेज बोर्ड और स्टिकर 3x2 का अंदर लगाने के लिए वीएलई को जरूर दीजिएगा, जहां पे आपका डीलरशिप का नाम भी हो, हमारे 3 जो गाड़ियां हैं, रेंज है, वो भी पोस्टर हो। और प्राइस उस पर मत लिखिए, क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं, कस्टमर कंफ्यूज होंगे। लेकिन वीएलई सीएससी को ये बताना जरूरी है कि उनकी रेफरल कमीशन क्या है, उनके खुद सेल्फ परचेज, ब्लड रिलेशन के लिए परचेज के लिए उनको क्या डिस्काउंट कमीशन मिलेंगे। और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सरपंच हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं, प्रीस्ट्स हैं, जो गांव के अंदर में टेम्पल्स होते हैं, वहां पंडित होते हैं, ज्ञानी जी होते हैं, मौलवी जी होते हैं, उन सबको भी आप जरूर मिलिए। फर्टिलाइजर सीड शॉप्स होते हैं, एक्सचेंज शॉप्स होते हैं, ये सबको मिलिए। यहां तक कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक फैक्टर आपको बताऊंगा, यहाँ पे बार्बर, आप सब लोग अपना बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए बार्बर पे जाते हैं और हफ्ते में कम से कम एक बार तो जाते हैं, या महीने में 2 बार या 3 बार जाते हैं। जब हम नाई के दुकान पे जाते हैं, बार्बर की दुकान पे जाते हैं या सैलून पे जाते हैं, वहां कोई ना कोई मैगजीन पड़ी होती है। अगर हमारे डीलरशिप के जो भी 8-10 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट या हमारे सीआरएम की लेडीज हैं जो भी सैलून में जाते हैं, अगर हम अपना प्रोडक्ट का ब्राउचर और प्रोडक्ट के कुछ लीफलेट्स वहां पे उनके जो टेबल है वहां पे रख पाए, जहां पे मैगजीन्स पड़ी होती हैं, तो कोई ना कोई देख करके जरूर सराहना करेगा और आपको उस पर आपका स्टैंप लगा होगा, डीलरशिप का फोन नंबर होगा, तो जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर कांटेक्ट नहीं भी करेंगे, कम से कम एक बार उनके दिमाग में आएगा कि रेनो कोई गाड़ी है, और वो कहीं ना कहीं निकलते हुए जब शोरूम से निकलेंगे तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। छोटे छोटे एफर्ट्स करने से ही काम होगा। एटीएम्स हैं, एटीएम्स पे कस्टमर जो है बहुत विजिट करते हैं डेली। अगर आप देखोगे एक एटीएम पे 400-500 कस्टमर विजिट करेगा। वो एटीएम पे आपने कुछ लीफलेट्स रखवा दिए 100-150, वहां पे जो एटीएम चौकीदार है उसको थोड़ा इंसेंटिवाइज कर दिया, 50-100 रुपया दे दिया कि चलो भाई हम हर हफ्ते आएंगे, तुमको कुछ 50-100 रुपया देते रहेंगे, तुम यहाँ से जो है लीफलेट जो भी आता है उसको बांटो, पूछ लो भैया गाड़ी है, आप इंटरेस्ट हो, तो वो भी थोड़ा सा मेहनत करेगा। वो भी हो सकता है कि कस्टमर की वहां से मोबाइल नंबर और नाम भी नोट कर पाए यदि कोई इंटरेस्टेड हो। तो छोटे छोटे काम करने से ही आपको एक बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाओगे। आप 20 नहीं, 20 से आप डबल भी कर पाओगे, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना होगा, जुनून पैदा करना होगा, एटीट्यूड चेंज करना होगा और अपनी सीट छोड़ के मार्केट में जाना होगा। यूजुअली मैं देखता हूं जब भी डीलरशिप पे जाता हूं 3-4-5 सेल्स कंसल्टेंट सब वहीं रहते हैं।
सब वहीं मिलते हैं। काम किसी का कुछ नहीं होता, वो कोई कस्टमर आ रहा है, उसको डील कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। सेल्स कंसल्टेंट 2 बहुत है डीलरशिप पे, बाकी 3 को तो आप भेजो ना मार्केट में काम करने के लिए भाई, ढूँढने के लिए। और फिर 2 जब वो फ्री हो जाएँ, वो भी जाएँ, फिर आ जाएँ। टीम लीडर है, वहाँ पे सेल्स हेड है, बाकी सब लोग भी देख सकते हैं, सीआरएम वाले हैं, रिसेप्शन पे। हर आदमी को एफर्ट करना है, हर लेडी को एफर्ट करना है डीलरशिप पे काम करने के लिए। और सेल्स हेड से रिक्वेस्ट है डेली रिव्यू करे टीम मेंबर के साथ में। और रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि सुबह 10 बजे बैठे 11 बजे तक रिव्यू कर रहे हैं, फिर 11 बजे के बाद वो लोग जाएँगे फील्ड में और 3-4 बजे फिर आ जाएँगे। सेल्समैन का काम है फील्ड में 10 बजे से लेकर के शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक। 10 बजे के पहले सबको अपने-अपने एरिया में जाना है, जिसकी प्लानिंग एक दिन शाम पहले हो जानी चाहिए। 15 मिनट की स्टैंडिंग मीटिंग होनी चाहिए, 15 से 20 मिनट की। डेली जब हो रही है तो 1-1 घंटे की मीटिंग नहीं चाहिए। 15 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग ठीक है, आपके पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट है, कहाँ-कहाँ पे किसने आज जाना है, कैसे जाना है, किनको मिलना है, कहाँ टेस्ट ड्राइव देनी है, एवरीथिंग इज़ वेन वेरी क्लियर, तो आपके लिए आसान होगा। आगे देखते हैं। ये देखिए जो मैंने अभी तक बोला, बड़े आपको साफ तरीके से एक मैं फनल के रूप में बता रहा हूँ। 100 कस्टमर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, 100 प्रॉस्पेक्ट होंगे, तो जाके आपकी एक गाड़ी डिलीवर होगी, एक गाड़ी आपकी बिकेगी। ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि 100 जब प्रॉस्पेक्ट होते हैं, तो उसमें से 80 निकल के आते हैं जो क्वालिफाई लीड करते हैं, इनिशियल मीटिंग होती है, उनकी नीड्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और उनमें से 50% 40 होते हैं जिनको हम ऑफर कर पाते हैं, 20 होते हैं जो नेगोशिएट और फाइनलाइज प्रपोजल तक आते हैं, 10 पे हम क्लोज द डील करते हैं, उनकी हॉट इंक्वायरी हो जाती है। अब इसके बाद हम टेस्ट ड्राइव और बाकी इवैल्यूएशन करके एक को बेच पाते हैं। यानी कि अगर 2 बेचना है तो 200 प्रॉस्पेक्ट आपके हैंड में होने चाहिए, 3 बेचना है तो 300 होने चाहिए। डीलरशिप ने अगर यहाँ पे 20 बेचना है, तो कम से कम यहाँ पे जो है उनके पास में 15, 1600, 1800 प्रॉस्पेक्ट होने चाहिए। तो ये सेल्स फनल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंडरस्टैंड करिए कि कस्टमर्स को क्या चाहिए बिफोर परचेजिंग, उसको समझाइए। ट्रैक करिए हर लीड को, ये फनल के अंदर में जो भी लीड्स हैं, हर को ट्रैक करिए। सीआरएम को भी पता होना चाहिए, सीआरएम भी इसी तरीके से ही ट्रैक करें। और बेटर और टारगेट मार्केटिंग पे हिसाब से आप अपनी वर्किंग कर पाएंगे। गो टू मार्केट की जब मैं बात कर रहा हूँ एक्शंस के लिए, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, स्कीम्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, और साथ साथ में एक्शंस कर रहे हैं। एक्शंस क्या हैं? एक्टिविटीज, फैमिली कनेक्ट, ग्रामीण महोत्सव, बैंक कनेक्ट, वीएलई कनेक्ट, रेनो मॉडल विलेज कनेक्ट, वाओ कनेक्ट। आप वाओ फैसिलिटी लगा दे रहे हैं ग्रामीण महोत्सव पे, या कहीं पे भी कैंप कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है मार्केट के अंदर भी। कैंप्स एक्सचेंज कर रहे हैं, लॉयल्टी आप जो है वो कर रहे हैं, कस्टमर की मीट्स कर रहे हैं, पुराने कस्टमर को बुला रहे हैं। साल में 2 बार डीलरशिप, अगर आपने 1000 कस्टमर आपके पास अभी तक हैं या 2000 हैं, उन सबको भेजिए आप एक पैम्फलेट, एक इनविटेशन कि ये तारीख को हमारे यहाँ पे 10 दिन का टाइम देकर के, ये तारीख को हमारे यहाँ एक रंगारंग म्यूजिकल लाइव हमारे पास में म्यूजिक होगा। हमने कार्यक्रम किया है, बच्चों के लिए गेम्स किया है, लेडीज के लिए डांस रखा है, और साथ में गिफ्ट्स हैं, अश्योर्ड गिफ्ट्स हैं, रेफरल की स्कीम्स हैं, और भी उस दिन बुकिंग के लिए स्पेशल स्कीम्स अनाउंस की जाएगी। आप सब लोग कृपया यहाँ पे आइए। तो एक माहौल बनाइए साल में 2 बार इस तरीके का। फैमिली कनेक्ट जो है, हमारे जितने भी विस्तार के आउटलेट्स हैं, पॉइंट आउटलेट, सैटेलाइट आउटलेट्स, वहाँ पे ज़रूर फैमिली कनेक्ट का जो है महीने में कम से कम 1 बार तो आप ज़रूर करिए, ताकि हमारी वॉक इन कस्टमर्स जो हैं, हमारा फुटफॉल बढ़े। आगे ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अभी तक मैं सबकी बात कर रहा था, बड़ा क्लियर है। सीड्स फर्टिलाइजर, आइसक्रीम स्वीट शॉप, लोकल फाइनेंसर, ये सबको आप देखोगे, बैंकर, टीचर, टेलर, स्टिचिंग वाला, और एलआईसी एजेंट्स, एनजीओज, डेयरी शॉप, एग्रीकल्चर मशीनरी शॉप, लोकल साइकिल शॉप, ल्यूब्रिकेंट शॉप, टायर शॉप, बैटरी शॉप, ग्रेन मंडीज, डेयरी शॉप, वाटर पंप, टू व्हीलर ओनर्स, ड्राइवर लर्निंग इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबको लेकर के जब आप गूगल सर्च करोगे, तो डेफिनेटली मेरे भाइयों आपको यहाँ से प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट निकल के आएगी। ये देखिए, ये गूगल पे है, जहाँ पे हमने सर्च किया, यहाँ पे हमने डाला कि कौन कौन सी मार्केट है
जनरल स्टोर्स क्या हैं, फर्टिलाइजर के शॉप्स कहाँ कहाँ पे हैं उस मार्केट में, यहाँ पे हमने डाला सीमेंट के शॉप्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे सीड्स के शॉप कहाँ पे। तो ये गूगल सर्च में 50 चीज़ों में आप देखोगे तो आपको 50-50 हर सेगमेंट में 50 से 100 आपको कस्टमर्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनसे आज तक आप नहीं मिले हो। हमारे टीम वाले कभी गए भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जाएंगे तभी ये सब मिल पाएंगे। अब बेसिक एक्शंस पे आते हैं हम कि हमारे एक्शंस और की एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए हमारे सेल्स कंसल्टेंट आरडीएसी के लिए, ताकि हम अगले महीने के लिए भी तैयारी करें। डेली 10 प्रोस्पेक्टिव बायर्स को मिलना ये जरूरी है। ये चीज गांठ बांध लीजिए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। ज्यादा को मिलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम डेली 10 प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। और बायर्स को प्रोस्पेक्टिव केवल लीफलेट दिखा करके ऐसे फोटो नहीं खींचनी है, बातचीत करनी है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने बारे में, डीलरशिप के बारे में और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बातचीत करनी है। इनवाइट करना है उसको शोरूम पे, एड्रेस देना है, सब कुछ बताना है। और उसके बाद आपने फिर उसका नंबर और मोबाइल नंबर लेकर के आपने डीलरशिप को देना है। और 5 एग्जिस्टिंग कस्टमर, जिन कस्टमर्स को आप जिस एरिया में जा रहे हो आपने ऑलरेडी बेच दिया उन कस्टमर्स को, उनको भी विजिट करिए, उनसे रेफरल लीजिए। रेफरल के लेने से भी आपको 2-4 कस्टमर जरूर मिलेंगे एक्स्ट्रा। डेली 5 वीएलईस को, चाहे वो सेल्स कंसल्टेंट हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आरडीएसी हो, टीम लीडर हो, कोई भी हो, डेली जो है वो वीएलईस को जरूर मिले। वहां से विजिटर की लिस्ट ले और सेंटर्स पे कॉल भी करे। जहां पे वो नहीं जा पा रहा वहां पे कॉलिंग करे, मंगवाए लिस्ट, और ताकि उनको अगले दिन कॉलिंग करके हम प्रोस्पेक्ट्स और बूस्टिंग बुकिंग में कन्वर्ट कर पाए। जो हमारे टीम लीडर और सेल्स हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो डीएम हैं, सीएससी के डीएम, सीएससी के स्पोक, उनके साथ कांटेक्ट रखिए, टच रखिए। हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर सेल्स हेड जो हैं, एक आधे घंटा भी नहीं लगेगा, 1 या 2 डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, आपके पास अगर 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो 8 बंदों से आपने डीएम से बात करनी है और एक स्पोक से बात करनी है। स्पोक स्टेट में एक ही होता है, उनसे बात करनी है। उनको थोड़ा बोलना है कि भाईजान जरा आप डीएम्स को बोलिए, और डीएम्स को आपने बोलना है वीएलईस को बोलिए, और महीने में कभी एक आध बार वहां पे विजिट करवा लिया शोरूम पे, एक छोटा सा चाय पानी नाश्ता लेकर के, स्मॉल मीटिंग, ट्रेनिंग, कुछ भी सेशन करके एक कनेक्ट बना लिया, रिलेशनशिप बना लिया, विजिटर्स की लिस्ट मांग ली, उनको कुछ लीफलेट दे दिए, बैनर दे दिए, ताकि वो आपके बिहाफ पे काम करें। और जो एक्टिविटीज हैं जो हम रेगुलर करते हैं, रूरल डे है, ग्रामीण महोत्सव है, कॉर्पोरेट डे, बैंक डे, सरपंच कनेक्ट, इफ्को कनेक्ट, वीएलई कनेक्ट, रेनो मॉडल विलेज कनेक्ट, टीचर्स कनेक्ट, डॉक्टर्स कनेक्ट, फैमिली कनेक्ट डे, एक्सचेंज, कार्निवल, ये हमारा एक प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, ताकि हम लगातार ये एक्टिविटीज करते रहें। डिस्प्ले कैनपी और व्हीकल्स के साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे करें, जहां पे हम इवेंट्स लगा सकते हैं, कस्टमर्स को बुला सकते हैं। व्हाट्सएप को यूज करें बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, स्कीम्स को, प्राइस को, एक्सचेंज को, लॉयल्टी को। और हर प्रोडक्ट के वीडियो क्लिप्स भेजें। कोई ट्राइबर काइगर के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स कंपनी आपको भेजती है, आप उसको भेजिए। हमारे सेल्स हेड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कंसल्टेंट, टीम लीडर से पूछें, यहाँ तक कि सेल्स हेड स्वयं भी भेजें। हमारे जितने भी सीएससी वीएलई के हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं, वो इसमें लीड लें भेजने के लिए, और साथ में सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए। सोशल मीडिया आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कनेक्टेड रहिए, और बहुत से डीलरशिप कर भी रहे हैं, उनको एडवांटेज मिल रहा है। लीफलेटिंग जैसे मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंक्लूडिंग बैंक्स, एटीएम्स पे जरूर करिए। नाम और मोबाइल नंबर जरूर करिए, ताकि आप बाद में बात कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मोटिवेशनल सम ट्रू फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको। एवरी सेल्समैन, हर सेल्समैन, चाहे वो सेल्स के किसी भी पोजीशन में हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, उसके अंदर में जुनून, पैशन, फोकस, कम्युनिकेटिव, बात करने का ढंग, एक्शंस में बोल्ड और फुल ऑफ पावर होना चाहिए, ताकि वो अपने गोल अचीव कर पाए। एक सच्चा मित्र होना चाहिए, ताकि आप दूसरी की जिंदगी में भी स्पार्क कर पाओ। यदि आपका एक टीम मेंबर डाउन हो रहा है,
टारगेट नहीं अचीव कर पा रहा, 1 अचीव कर पा रहा है, 2 या 3 करना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि एज़ अ टीम हम सब लोग मिल कर के आगे बढ़ें और अपने-अपने टारगेट अचीव करें। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, वाइटल है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल करियर के लिए, ताकि हम अपनी इज्जत तो कमाएँ ही कमाएँ और हम लोग याद करें हमको। लोग हमको हमेशा याद करें कि हमने उनकी मदद की, हमने उनको सही राय दिया, सही दिशा पे दिखाया और सही प्रोडक्ट दिया। ज़िंदगी जो है, लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट द पर्पस फॉर व्हिच यू हैव बीन क्रिएटेड। लाइफ़ एक मकसद है कि आप किस चीज़ के लिए बनाए गए हो, उसी के लिए आप डिज़ाइन्ड हो, और हर दिन एक नई चॉइस होती है कि आपने अच्छा इंसान बनना है, बेहतर प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी-सी तकलीफ़ आप अभी जो सह लोगे ना, तो उससे आपका डर निकल जाएगा, फ़ियर निकल जाएगा, और आप जो पर्सन बनना चाहते हो, आप वो चेंज की तरफ जा सकते हो और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस्ट सेल्समैन बन सकते हो। हर दिन कुछ स्पेशल अवेट करता है, खाली आपको रिकॉग्नाइज करना है कि किस मार्केट में जाना है और मैं कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा उठा लूँगा। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दिन भर पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए। कई बार मैं जाता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव का मुँह लटका होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट होती है, वरीड होता है, या भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होता। अरे हँसते रहो, हँसने में, खुश रहने में कोई पैसा नहीं लगेगा। आज टारगेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तभी खुश हो। सेल्स हेड पूछा, आज क्यों नहीं हुआ भाई टारगेट? सर कोई बात नहीं, मेरा कल जो है डबल होगा। मेरे को पूरा विश्वास है, ये मेरी प्लानिंग है, ये मेरी लिस्ट है। मैंने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव दिया, कल ये कस्टमर आ रहा है, इसके बैंक का काम हो गया, इसका क्रेडिट का काम हो गया, इसके फाइनेंस का लोन हो गया, और कल मैं डबल करूँगा, और कल मैं डबल प्रोस्पेक्ट को भी मिल के आऊँगा। तो ये हर दिन आपका बेहतर होगा जब आप हँसी रखोगे, खुश रहोगे। इसी के साथ ये मेरी लास्ट स्लाइड है, थैंक यू स्लाइड। इसके साथ-साथ मैं आपको केवल यही बोलना चाहता हूँ कि लर्निंग जो है बहुत ज़रूरी है, जो भी आप सीखो उसको एक फ़न बनाओ। जैसे आज की ये सेशन मेरे लिए एक फ़न है। मैं आप लोग को सेल्स टॉक दे रहा हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। हर समा जो हमारी ज़िंदगी का है, ये जर्नी के अंदर में काउंट करता है। आज जो भी हम एक कदम उठाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा या खराब बनाएगा, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम सीखते हैं हर चीज़ के ऊपर, कि जिन लोगों को हम मिलते हैं, जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम क्या फ़ील करते हैं, या तो हम सीखते हैं अच्छे के लिए, या हम फेलियर के लिए सीखते हैं। फेलियर के लिए भी अगर हम सीख रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो काम के लिए आज हम फेल हुए, वो हम कल नहीं फेल होंगे, क्योंकि हम वो रिपीट नहीं करेंगे मिस्टेक। स मोमेंट्स मोमेंट्स का मतलब जो लम्हे हैं, ये एक यादगार रह जाते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं, लेसन्स बन जाते हैं। अगर मैंने आज आपको कुछ सिखाया हो और आप इससे बेहतर काम कर पाएँगे, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी। और मेरे को अगर आप बताएँगे कि आपने ये सब देख कर के प्लानिंग किया, प्रोसेस किया, और इसके तहत आप पहले 0 बेच रहे थे, या 1 बेच रहे थे, या 2 बेच रहे थे, आपने अभी 3-4 बेचना शुरू कर दिया, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को ये एक्सपीरियंस एक होगा कि आप लोगों ने बदलाव किया। कीप लर्निंग, यही एक लाइफ है। इसी के साथ मैं रतन सिंह आपको यहाँ से अलविदा बोलता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे हमारी आवाज़ सुनने के लिए, हमारी यहाँ से प्रेज़ेंटेशन को देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना जो है लाइफ़ अच्छे तरीके से करेंगे, चेंज लाएँगे, जुनून पैदा करेंगे, पैशन आपके लाइफ़ में होगा, एक्शंस आप करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।